नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हल सहित बताऊंगा। इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ का कोर्स समाप्त हो चुका है, जो कि हमने पवन की बुक से बेसिक तथा एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन पढ़ाया है। अब हमने सूर्या की बुक से, जिसके राइटर आर लाल हैं, के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। जब ये भी समाप्त हो जाएगी तो राधा की बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो जो लोग मैथ की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सभी राइटर की बुक से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हल करना सीख लें, जिससे परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान हैं। यहाँ पर देखिए, ये वीडियो हम स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रोमन अंक के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा जो है रोमन अंक टॉपिक पर ही बात होगी, लेकिन उसी में थोड़े बहुत क्वेश्चन और भी बता दिए जाएंगे जो कि आप लोगों के सामने हैं। बाकी जो मेन टॉपिक है इसका वो रोमन अंक ही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो यहाँ पर देखिए, अगर इसके अंक आपस में बदल लेंगे तो देखिए 83 है जैसे, तो 83 के अगर हम अंक बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 आगे हो जाएगा और 8 पीछे हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन को समझिए। फिर लिखा है बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी कि ये प्राप्त हुई संख्या, तो प्राप्त संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन छूटा हुआ था। देखिए, यहाँ पर 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो देखिए, यहाँ पर अंक इसके चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि 83 में देखिए 3 को आगे कर दिया गया और 8 को पीछे कर दिया गया, तो कितना हो गया, 38 हो गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्राप्त संख्या को मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है 83। तो देखिए 83 को जो है सारी 83 से जो है क्या करेंगे, 38 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो 83 में से प्राप्त संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 83 जो है वो मूल संख्या है और प्राप्त संख्या क्या है, हमारी 38 है। तो 83 में से जो प्राप्त संख्या उसको घटा देंगे। तो देखिए 83 में से 38 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 13 में से 8 गया, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13 होता है, यानी कि 5 बचेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो इस प्रकार से 45 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 को रोमन संख्या में लिखिए। 101 को रोमन संख्या में लिखिए। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 100 को किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। 100 को सी से लिखते हैं। और जब आगे कोई संख्या लिखते हैं, देखिए जब कोई बड़ी संख्या रोमन अंक में लिखते हैं और उसके आगे कोई छोटी संख्या लिखते हैं तो वो उसमें प्लस हो जाती है। और अगर उसके पीछे यानी कि बाईं ओर अगर कोई संख्या लिखते हैं छोटी संख्या, तो क्या हो जाती है, उसमें से माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 101 लिखना है तो 100 के आगे अगर हम 1 लिख देंगे इस प्रकार से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 101 रोमन अंकों में लिखा जा सकता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, रोमन संख्या में अक्षर एल को कितनी बार लिख सकते हैं। रोमन संख्या में अक्षर एल को कितनी बार लिख सकते हैं। तो देखिए एल को सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको रिपीट नहीं किया जाता है। रिपीट देखिए किसको किसको किया जाता है, ये मैं आप लोगों को अभी विस्तार पूर्वक लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि रोमन अंक के बारे में ही अभी आगे चर्चा करना है, जो मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को पूरे जितने नियम हैं इसके सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि रोमन संख्या में अक्षर एल को कितनी बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है इसका आंसर 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एल को एक बार लिख सकते हैं। एक बार लिखने का मतलब जैसे यहाँ पर 3 को लिखना है तो इस तरीके से जैसे 3 लिखा जाता है रोमन अंक में, तो इस तरीके से एल को रिपीट नहीं कर सकते हैं। और देखिए अगर 20 को लिखना है तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स एक्स 2 बार लिख दिए तो ये 20 हो गया। तो यहाँ पर देखिए एल को इस प्रकार से 2 बार लिखा नहीं जा सकता, यानी कि एल को सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। और एल मीन्स होता क्या है, या एल रोमन अंकों में किस संख्या को कहते हैं, तो कहते हैं 50 को। जिसको न पता हो तो जान लो। और अभी हम आप लोगों को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे रोमन अंकों को हमेशा के लिए याद रखें। तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद रोमन अंक से संबंधित आप लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा रोमन अंक किस तरीके से लिखें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स बार का मान बताइए। तो देखिए रोमन अंक में क्या होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो उसका सीधे से क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स के ऊपर बार लगा है तो एक्स मीन्स क्या होता है, 10 होता है, सभी को पता होगा। तो देखिए एक्स मीन्स होता है 10, यानी कि रोमन अंकों में 10 को एक्स लिखा जाता है। और उसके ऊपर अगर जो है बार लगा हुआ है तब क्या करेंगे, तो देखिए उसको जो है 1000 से सीधे सीधे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्मॉल लेटर में नहीं, कैपिटल लेटर में सीधे एक्स लिखिए, क्योंकि स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए मान लीजिए वी के ऊपर इस तरीके से बार लगा हुआ है तो इसका भी क्या करेंगे, देखिए वी मीन्स क्या होता है 5, यानी 5 को रोमन अंकों में वी लिखा जाता है। तो इसका भी क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5000। इसी प्रकार से किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो सीधे से 1000 से गुणा कर देंगे, बस उसका मान आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप लोगों को किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा दिखेगा आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, यानी कि कभी अगर पढ़े नहीं हो तो फिर इसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए इसको आप लोग जरूर अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि यहाँ पर बार का सीधा सा मतलब है 1000 से। याद रखिए 1000, यानी कि जो संख्या हो उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस प्रकार से आंसर जो है आ जाएगा। यानी कि ये जो है कौन सी संख्या लिखी है उसको आप तुरंत जो है फट से जवाब दे देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 माइनस 15 का मान एक पूर्ण संख्या है या नहीं। 10 माइनस 15 का मान एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 10 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5 आएगा, क्योंकि देखिए 10 में से 15 घटेगा नहीं, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के अनंत तक। 0 से लेकर के और कहाँ तक, अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्याएं। और जो देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह 1 से लेकर के अनंत तक होती हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, वह प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या वह होती हैं, देखिए जब नेचुरल नंबर में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर सिर्फ देखिए जो 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं हैं वही पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सिर्फ अंतर इतना होता है कि पूर्ण में 0 को भी शामिल कर लिया जाता है और प्राकृतिक में सिर्फ 1 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती हैं। लेकिन ना तो प्राकृतिक में और ना तो पूर्ण में कोई निगेटिव संख्या नहीं होती है, यानी कि सब पॉजिटिव संख्याएं होती हैं पूर्ण में 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 को ना तो पॉजिटिव में गिना जाता और ना तो निगेटिव में, यानी कि ना तो प्लस में और ना तो माइनस में। और बाकी सारी संख्याएं प्लस में होती हैं, माइनस में संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए माइनस में संख्याएं कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं पूर्णांक, यानी कि सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक और सभी ऋण पूर्णांक तथा 0, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक में और पूर्ण संख्याओं में अंतर है।
तो देखिए ये सारा कुछ मैं जो है इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी कि आप लोगों से बार बार बता रहा हूँ कि जो है बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का कोर्स समाप्त हो चुका है। तो ये सारा कुछ मैं विस्तार पूर्वक एक एक वीडियो इसके ऊपर पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक वो मेरे वीडियो ना देखे हो तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप लोग मेरे वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी मैं उनको पुनः आप लोगों को रिपीट कराऊंगा, बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर जो है केवल बेसिक ही पढ़ाया गया है, वहाँ पर सवाल कम बताए गए हैं, इसलिए वहाँ पर हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर बेसिक कम बता मिलता है, क्योंकि साथ में सवाल भी करने रहते हैं। तो आप लोग हो सके तो पहले वहाँ का बेसिक देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर रिवीजन करिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस में संख्या है तो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। देखिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक में इनमें सब में अच्छे से अंतर समझ लीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि एक से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये सबका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 551 में क्या जोड़ें कि इसका मान अपरिवर्तित रहे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान बीटीसी में पूछे जाते हैं, बस सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन पर थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना है, क्वेश्चन को देख करके नहीं भागना है कि जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है आ जाए तो तुरंत देखो बस तुरंत भाग लो, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तुरंत वहां से निकल लो, ये नहीं करना। आपको करना क्या, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालना है और उसको जो है अच्छे से सोचना है। और जब अच्छे से उसको एक बार सोचोगे तो निश्चित रूप से उसका आंसर आप लोगों को मिलेगा। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि जो कक्षा 5 का पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो भी इसको कर सकता है। और ये बीटीसी का ही क्वेश्चन है, कोई मैं अपने पास से लेकर नहीं आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग पढ़ करके इसको इग्नोर कर देते हैं और जो है बाद में यही क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, अंकों को पलट देना है और उसके बाद घटा देना है। तो इसको कोई जो है कक्षा 5 का 4 का स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर 551 में क्या जोड़ें कि इसका मान अपरिवर्तित रहे। तो सभी को पता है कि देखिए किसी संख्या में अगर कोई संख्या जोड़ोगे तो निश्चित रूप से उसका मान परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित रूप से उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, तो वही यहाँ पर संख्या जो है जोड़ी जाएगी। यानी कि अगर 551 में हम जीरो को जोड़ दें तो संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जीरो ही ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य यानी कि जीरो। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर आप लोगों को पता हो गया होगा। देखिए 551 में क्या जोड़ें कि इसका मान अपरिवर्तित रहे। तो देखिए अपरिवर्तित रहे और जोड़ना भी है, तो देखिए और कोई संख्या अगर जोड़ोगे यानी कि एक अगर जोड़े तो इसका मान क्या हो जाएगा, 552 हो जाएगा। तो देखिए केवल एक जोड़ने से तुरंत अंतर हो गया, लेकिन जब जीरो जोड़ोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस नियम के आधार पर, देखिए 91 मल्टीप्लाई बाई 80 बराबर, देखिए यहाँ पर है 80 गुणे 91, यानी कि देखिए यहाँ पर संख्याएं चेंज हो गई, यानी कि आगे की संख्या पीछे हो गई और पीछे की संख्या आगे हो गई। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किस नियम के आधार पर 91 गुणे 80 बराबर 80 गुणे 91 है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम का विनिमय हो गया, क्रम का अदला बदली हो गया, यानी कि आगे का पीछे और पीछे का आगे हो गया। तो यहाँ पर क्या कौन सा नियम लगा है, तो यहाँ पर गुणा का क्रम विनिमय नियम लगा है, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो देखिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन भाषा में लिखिए। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, इनको आप लोगों को रोमन अंकों में लिखना है। तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। लेकिन देखिए अभी रोमन से संबंधित आप लोगों को कुछ बताए नहीं हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, इसके नियम बता देता हूँ। उसके बाद फिर ये आप लोगों को हल करना है घर पर, और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसे जो है लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला है 203 को कैसे लिखा जाएगा, फिर है 363, फिर तीसरा है 502, और फिर चौथा है 119, फिर देखिए 401, और फिर है 803, 296, 521, 719, 929। तो यहाँ पर देखिए जो है इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर रोमन संख्याओं से ही संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं कि रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे। तो देखिए एक को लिखने के लिए सबको पता होगा। देखिए एक को इस तरीके से लिखा जाता है रोमन अंकों में, सभी को पता है। फिर देखिए एक के बाद 5 को जान लीजिए, देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि वी से लिखा जाता है 5 को। और जैसे देखिए इसके आगे फिर आप लोग 10 को जान लीजिए, किससे लिखा जाता है, एक्स से लिखा जाता है। फिर 10 के बाद आप लोग जान लीजिए 50 को जो है किससे लिखा जाता है, एल से लिखा जाता है। और फिर जो है 100 को लिखा जाता है सी से। तो देखिए 100 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 500 को लिखा जाता है डी से, और उसके बाद फिर 1000 को लिखा जाता है एम से। देखिए 1000 को लिखा जाता है एम से। तो देखिए यहाँ पर सारे संकेत आप लोगों को मिल गए हैं। देखिए कहीं कहीं पर जो है रोमन अंक आगे लिख दिए हैं, और कहीं कहीं पर जो है पीछे लिख दिए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर ये रोमन अंक है, यहाँ पर ये रोमन अंक है, यानी कि इतना तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर रोमन अंक आगे है, कहीं कहीं पर पीछे हो, आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पर एक ऐसे लिखा जाएगा रोमन अंक में, और यहाँ पर देखिए रोमन अंक में 5 जो है वी से लिखा जाएगा, 10 एक्स से लिखा जाएगा, और 50 एल से लिखा जाएगा, और 100 सी से लिखा जाएगा, और 500 डी से लिखा जाएगा, और 1000 एम से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये रोमन अंकों में संख्याएं हो गई। अब देखिए हमको इनको लिखने के लिए ध्यान क्या रखना है। तो देखिए ध्यान हमको ये रखना है कि यदि कोई प्रतीक बार बार लिखा जाता है तो प्राप्त संख्या मान उस प्रतीक मान को उतनी ही बार गुणा करने पर प्राप्त मान के बराबर होता है जितनी बार वह प्रतीक लिखा जाता है। कोई भी प्रतीक 3 बार से अधिक प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक्स गुड़े एक्स इस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ पर समझ लीजिए देखिए एक्स का मान कितना होता है, 10 होता है। तो यानी कि 3 बार आया है तो 3 से इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए सी को जो है यानी कि 100 को सी से लिखते हैं, और इसको अगर हम 3 बार लिख दें, सारी यहाँ पर सी को लिखना है, 3 बार अगर इस तरीके से लिख दें तो क्या करेंगे, 100 से जो है इसको 3 बार गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 तिहाई 300 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अगर जो है कोई भी रोमन अंक पास पास यानी कि अगल बगल जो है उसको एक से अधिक बार लिखते हैं तो क्या होता है, जितनी बार वो आया है उतनी बार जो है उसका गुणा कर देते हैं। यानी कि 1 बार आया है तब तो वो जितना है उतना ही रहेगा, 2 बार आया है तो 2 से गुणा कर देंगे, 3 बार आया है तो 3 से गुणा कर देंगे, और 3 से अधिक बार लिखते नहीं है, ये भी ध्यान रखना, 3 से अधिक बार लिखते नहीं हैं। अब बात आती है कि कौन कौन सी संख्याएं रोमन अंकों में ऐसी हैं जो 3 बार लिखी जाती हैं और कौन कौन सी नहीं लिखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, यानी कि ये नहीं कि आप कोई भी संख्या लिखनी है आप 3 बार लिख दिए, 15 लिखना है आपको तो 15 इस तरीके से 5 3 बार लिख दिए और 15 हो गया। यानी कि जैसे यहाँ पर सी 3 बार लिखे तो 300 हो गया, और यहाँ पर 10 3 बार लिखे तो 30 हो गया। उसी प्रकार ये भी 15 होना चाहिए, लेकिन ये 15 नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। तो देखिए सभी संख्याओं को रिपीट नहीं करते हैं, कुछ मेन संख्याएं हैं वही जो है रिपीट की जाती हैं। तो वो संख्याएं आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो देखिए वह संख्याएं हैं 1, 10, 100 और 1000। तो देखिए इनको हम याद कैसे रखेंगे कि इनको जो है रिपीट करना। तो देखिए
1 को रिपीट कर सकते हैं, 10 को रिपीट कर सकते हैं और 100 को रिपीट कर सकते हैं और 1000 को रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए हमको तो नहीं लगता है इसको आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए इस तरीके से अगर आप लोग याद रखोगे तो एकदम अच्छे से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए इस प्रकार आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो है रोमन अंकों में जिन संकेतों में 1 आ रहा हो तो वह अंक जो है रिपीट हो सकते हैं, यानी कि 2 बार 3 बार उनको लिखा जा सकता है, बार बार उनको जो है लिखा जा सकता है। लेकिन बार बार का मतलब ये नहीं कि 1000 बार, कहने का मतलब सिर्फ 3 बार। देखिए रोमन अंकों में अंक अगर रिपीट होते हैं तो 3 बार, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स 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 3 बार आया तो कितना हो गया, 30 हो गया। सी 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 3 बार आया तो 300 हो गया। तो इस प्रकार 3 बार रिपीट हो सकते हैं। तो 3 बार रिपीट होने वाले ये अंक हैं, देख लीजिए, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है। तो इस प्रकार इनको जो है बहुत आराम से याद किया जा सकता है। और अगर इनको ऐसे नहीं याद करोगे तो हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे, यानी कि आप रट तो सकते हो लेकिन हमेशा कन्फ्यूजन में रहोगे। और इस तरीके से अगर याद कर लोगे तो कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे और हमेशा के लिए आपके जो है दिमाग में ये चीज़ रहेगी। और जहाँ पर ज़रूरत रहेगी आपको तुरंत जो है इसका उत्तर आप लिख देंगे, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत इसका उत्तर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत जो है इसका उत्तर लिख लेंगे। तो देखिए जिनमें 1 आ रहा हो, यानी कि ऐसे संकेत जिनमें 1 आ रहा हो तो वह क्या है, वह अंक जो है बार बार रिपीट हो सकते हैं, यानी कि 3 बार लगातार लिखे जा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि कौन से ऐसे अंक हैं जो 3 बार नहीं लिखे जा सकते हैं। तो देखिए वह अंक हैं जिनमें देखिए 5 आ रहा हो। तो देखिए 5 किस में आता है, तो जैसे देखिए 5 है, 5 है देखिए रोमन अंकों में, यानी कि वही अंक लिखेंगे यहाँ पर जिनके जो है संकेत निर्धारित हों। अब ये नहीं कि 5 जो है 25 में आ रहा तो आप 25 लिखिए, 25 नहीं, जिनके जो है रोमन अंकों में संकेत निर्धारित है वो अंक लिखिए। तो यहाँ पर जैसे 5 है, उसके बाद देखिए 50 है और उसके बाद देखिए 500 है। तो यहाँ पर 500 को लिखेंगे डी से। तो देखिए इस प्रकार से ये अंक जो हैं वो क्या हैं, ये रिपीट नहीं होंगे, यानी 2 बार 3 बार इनको नहीं लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए जिनमें 1 आ रहा हो, ऐसे संकेत जिनमें 1 आ रहा हो उनको 3 बार लिख सकते हैं। देखिए ये याद करने का ट्रिक है, बाकी ये कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा। और ना इसको जो है एक्स्ट्रा जो है दिमाग से सोचना कि ये इसमें कोई अलग से कुछ बताया जा रहा है। ये केवल आपको जो है याद करने के लिए सरल तरीका बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिनमें देखिए 1 आ रहा हो वह बार बार रिपीट हो सकते हैं, यानी कि 3 बार साथ में लिखे जा सकते हैं। और जिनमें 5 आ रहा हो उनको जो है रिपीट नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इन संकेतों को याद कैसे रखें, क्योंकि संकेत जो हैं वो भी मिक्सचर हो जाते हैं, यानी कि एक में मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए आप याद किए डी को 500 कहते हैं, एम को 1000 कहते हैं, लेकिन जो है पता लगा 10 दिन 5 दिन बीते उसके बाद आप कंफ्यूज हो गए, पता नहीं डी को 500 कहते हैं कि 1000 कहते हैं, पता नहीं एम को 500 कहते हैं कि 1000 कहते हैं। अब ये कंफ्यूज जो है हो जाएंगे, तो उसी कंफ्यूजन में जो है गलत हो सकता है। तो देखिए इसको याद करने का तरीका है, देखिए 1 से 10 तक तो लगभग में सबको याद होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर नंबर डालना होता है, कहीं पर हमको खंड लिखना रहता है तो हम रोमन अंकों का ही यूज करते हैं अक्सर, या तो ABCD ये यूज करते हैं और या तो फिर जो है रोमन अंकों का ही यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर 10 तक लगभग में सबको पता होता है, तो 10 तक बताने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए 10 के आगे जैसे 50 है या जो है 50 है, 100 है और 500 है, 1000, ये जानने की ज़रूरत है। तो देखिए आपको 100 देखिए सी को कहते हैं और एल जो है वो 50 को कहते हैं। तो इन दोनों में देखिए जो है मिक्सचर हो सकते हैं, यानी कि गड़बड़ हो सकता है, इसमें एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं कि पता नहीं सी को 100 कहते हैं कि एल को 100 कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से सी पढ़ता है, देखिए 7 से सी पढ़ता है और 100 भी 7 से पढ़ता है। तो देखिए 7 से सी भी पढ़ता है और 7 से 100 भी पढ़ता है। तो इस प्रकार से जो है सी को याद किया जा सकता है और जो है एल अपने आप याद हो जाएगा। जब यहाँ पर एक चीज़ को कंफर्म कर लोगे, यानी कि 100 को सी कहते हैं, तो एल अपने आप याद रहेगा, यानी कि एल और सी में कभी एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि अदला बदली नहीं होगी। तो यहाँ पर सी को
100 कहते हैं, एल को 50 कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी को 100 हो गया और एल को 50 हो गया, तो यानी कि ये दोनों कन्फर्म हो गए। अब देखिए जो है 500 और 1000 को, तो देखिए डी और एम, देखिए डी एम यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देखिए डीएम को याद रखिए, डीएम में देखिए डी पहले आता है, एम बाद में आता है, और गिनतियों में 500 पहले आएगा और 1000 बाद में आएगा। देख लीजिए 500 में जो है गिनतियों में 500 पहले आएगा और 1000 बाद में आएगा। और यहाँ पर देखिए जो है डीएम में डी पहले आएगा और एम बाद में आएगा, और वैसे भी ABCD में भी देखा जाए तब भी डी पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो इस प्रकार से जो है डी पहले आएगा यानी कि डी बराबर 500 हो जाएगा और एम बराबर 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिए, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि कभी भी इनमें अदला बदली नहीं होगी कि पता नहीं डी को 1000 कहते हैं कि डी को 500 कहते हैं, पता नहीं एम को 500 कहते हैं कि एम को 1000 कहते हैं। ये जो है कन्फ्यूजन वाली स्थिति कभी भी पैदा नहीं होगी। तो इस प्रकार से अब आप सबकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 सबको पता है, 5 भी पता है, 10 भी पता है, और देखिए एल भी पता हो गया, 100 भी पता हो गया। एल को देखिए यहाँ पर 50 कहते हैं और 100 को सी कहते हैं। सा से सी होता है और सा से 100 होता है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे और एल अपने आप याद हो जाएगा। फिर डी और एम हो गया, तो देखिए डी पहले आता है, एम बाद में आता है, और 500 पहले आता है, 1000 बाद में आता है। तो इस प्रकार से जो है डी बराबर 500 और एम बराबर 1000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब किन संख्याओं को या किनको जो है रिपीट किया जा सकता है, यानी 2 बार 3 बार लिखा जा सकता है। जैसे 200 लिखना है तो हम सी 2 बार लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। तो यानी कि किन अंकों को रिपीट करना, किन को रिपीट नहीं करना, ये सीखना है। तो यहाँ पर देखिए जिन संकेतों में 1 आ रहा हो तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम रिपीट करके लिख सकते हैं, यानी 2 बार 3 बार लिख सकते हैं, 3 से अधिक बार लेकिन नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं 400 लिखना है तो आप जो है 4 बार सी लिख दिए, तो 4 बार नहीं लिखना है, सिर्फ 3 बार लिखा जा सकता है। और जिनमें 5 आ रहा हो उनको जो है रिपीट नहीं करेंगे, यानी उनको सिर्फ 1 बार लिखा जा सकता है। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए इन्हीं की सहायता से अब हमको जो है यहाँ पर ये अंक लिखने हैं, तो ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बताने के लिए रह गया है कि जैसे कोई अंक है तो उससे अगर छोटा अंक, यानी कि यहाँ पर जैसे बड़े संकेत दिए हुए हैं तो बड़े संकेत के साइड में यानी कि बाईं तरफ अगर लिखेंगे कोई छोटा संकेत तो वो उसमें से घट जाएगा, और दाहिनी तरफ अगर लिखेंगे यानी कि बड़े संकेत के दाहिनी तरफ अगर कोई संकेत लिखेंगे तो वो उसमें जुड़ जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए जो है 200 दिया हुआ है, तो 200 को अगर हमको लिखना है, मान लीजिए हम 200 को लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, सी देखिए, यानी कि सी को यहाँ पर रिपीट किया जा सकता है। देख लीजिए तो यहाँ पर सी को रिपीट किया जा सकता है, तो देखिए 2 बार सी हो गया, और उसके बाद फिर 3 लिखना है तो यहाँ पर जो है 3 लिख देंगे, यानी कि इसको जो है रिपीट किया जा सकता है। देखिए 1 को 3 बार रिपीट किया जा सकता है, 3 बार रिपीट कर दिए, इस प्रकार से 203 हो गया। इसी प्रकार से जैसे 803 लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए 803, तो यहाँ पर 803 को लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए जो है 5 3 8 होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 500 लिखेंगे। तो देखिए डी एम यानी कि डी बराबर 500, एम बराबर 1000, तो यहाँ पर डी लिखेंगे तो देखिए 500 हो गया। उसके बाद अगर ट्रिपल सी लिख दें तो क्या हो जाएगा, 5 3 800 हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी को जो है रिपीट किया जा सकता है, यानी कि 3 बार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 8 हो गया, देखिए 5 3 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 को भी जो है यानी कि 1 1 1 इस तरीके से रिपीट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से डी ट्रिपल सी और 111 इस प्रकार से ये 803 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से रोमन अंकों में लिखना सीख सकते हैं। देखिए जिसको यहाँ पर ना समझ में आया हो बाई चांस, हालांकि हमने पूरी कोशिश किया है यहाँ पर समझाने की, अगर बाई चांस यहाँ पर समझ में ना आया हो तो इसका स्पेशली एक वीडियो रोमन अंकों का ही, सिर्फ रोमन अंकों के लिए जो है हमने बनाया है।
तो देखिए चैनल पर पड़ा हुआ है। तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग मेरा वो वीडियो देख लीजिए। उस पर जो है रोमन अंक लिखा हुआ, थंबनेल पर ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। निश्चित रूप से आपकी समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा और कैसे लिखना है, और यही सारे अंक वहाँ पर बताए भी गए, वही अंक यहाँ पर हम पुनः जो है रिपीट किए हैं। तो ये अंक वहाँ पर बताए भी गए हैं। तो आप लोग मेरा वो वीडियो भी देखिए, और जो है यहाँ पर अगर समझ में आ गया हो तो ज़रूरी नहीं कि आप वो देखें, और अगर ना समझ में आया हो और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए, और फिर कमेंट बॉक्स में इनके जो है आंसर हमको दीजिए। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।